Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. उस औरत ने अपने ऊपर से सारी सुली को लटका देते हो। एक कोई तरीका है थोड़ा। एक कुर्सी के लिए हर्ष जी इतना मत गिरिए प्लीज, बहनें आपकी भी हैं। ये ना हो कि ये जो मैं कहती हूँ कि भगवान खुदा के कहर से ये कहीं कहर आपके ऊपर ना गिर जाए। उस औरत के लिए आपने सारा कुछ बेच दिया। हद करते हैं आप और मेरी अकल और हमें सब कुछ डराते हैं आप। और जिस तरीके से आप कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। थोड़े पैर पकड़ लेना बचाई ना उस पार्टी की। असा बहुत कुर्बानियां दी हैं, मेरे प्यो ने कुर्बानी दी है और उन्होंने अपनी जिंदगी उड़ी है, दुनिया जिंदगी दी होगा और तुम आज इस किस्म का व्यवहार क्या करते हो उस औरत ने अपने ऊपर। मैं नहीं जानती उस औरत को, मैं जितना जहाँ तक जानती हूँ मैंने उनके साथ कोई औरत नहीं देखी। ये उनकी छवि को बदनाम करने की वाली बात है। मैं जब बचपन से, मैं आज से नहीं, मैं पैदा हुई थी उंगली पकड़ के चलना भी सीखा उनसे हमने, और जब छोटी सी थी 5वीं जमात में पढ़ती थी मैं तब भी थी, ये थी। मैंने अभी तक औरत कोई देखी नहीं है। मैं किसी बुज़ुर्ग इंसान के, एक इज़्ज़तदार बंदे के ऊपर कोई उस पर छवि को ख़राब नहीं करूँगी। तो पर्सनल देखा जाए तो 2002 में जब इन्होंने मुझे एज ए अडॉप्ट करके बोल दिया कि तू मेरी बेटी है, अडॉप्ट ना भी हो, किसी ने अगर आपको मैं भाई बोलती हूँ तो आपका मेरा क्या रिश्ता है। कुर्सी के चक्कर में ये एक इज्जतदार लड़की को बदनाम करने जो बचपन में चली थी। मैं आपको एक एपिसोड बता देती हूँ, जब इनका वो मुझे ईयर नहीं याद है, इनकी टांग फ्रैक्चर हुई थी, टूटी थी, फ्रैक्चर नहीं हुई थी, टूटी थी। CPO ऑफिस के सामने वो जो फेंसिंग लगी है, सर्कल बना है, वहाँ मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ था। तब भी हम बहुत छोटे थे। तो वहाँ घर से मुझे इन्हीं के फैमिली के, मुझे आज भी याद है, मैं अभी नाम नहीं लूँगी, जरूरत पड़ती है मैं जरूर नाम लूँगी। मुझे घर से उठा के मेरी मदर को बोला था, दीदी इस लड़की को भीम सिंह जी के साथ भेजो। दिल्ली में डॉक्टरों ने बोला है, सॉरी श्रीनगर में 2 महीने तक ये रेस्ट करेंगे। वहाँ हमारे साथ एक जावेद कादरी जी होते थे, आपने सुना था पिछले दिनों में उनका वो बेटे को मिलिटेंटों ने मार दिया था। जावेद कादरी जी हमारी पार्टी में होते थे, वो थे, उनकी वाइफ थी, वो बेटा छोटा सा होता था, उनकी बहन होती थी जो मेरी हम उम्र थी उस टाइम। हम सारे इकट्ठे बटकुट हट, बॉबी हट जो है श्रीनगर में 2 महीने, क्योंकि इनकी टांग टूटी और मुझे वहाँ बिठाया गया इनकी तीमारदारी के लिए, बच्ची को भी। मुझे नहीं पता क्या खतरा बन, इनको ये है कि मैं भीम सिंह जी को बहकाती हूँ, भीम सिंह जी मेरे कहने पर सब कुछ करते हैं, जबकि भीम सिंह को दुनिया जानती है कि भीम सिंह किसी की नहीं सुनते। उनको जो अच्छा लगता है वही करते हैं, जो ठीक लगता है वही करते हैं, और गलत उन्होंने कभी नहीं किया। इनको पार्टी सौंपी थी, सब कुछ दिया था, बलवंत जी और हर्ष जी को सब कुछ दिया था इतने सालों से। जब एक एक करके हर एक बंदा निकल गया, बलवंत जी को गालियां निकाला गया। वो कौन सी लड़की थी, वो उसका कौन सा कैरेक्टर खराब कर रहे थे भीम सिंह के साथ, उसको क्यों निकाला भीम सिंह को, उसको क्यों गालियां निकालेगी? किसने निकाली? जी हर्ष जी ने निकाली, लेकिन हमने रिक्वेस्ट की, इनके आगे भी की। उनके लास्ट ईयर 23 मार्च को डोगरा हॉल में बलवंत हर्ष जी को कसम दे के पूछिए कि सच बोलना कि अनीता ने आपको क्या बोला था। मैंने कहा देखिए हर्ष जी, मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूँ, एक भाई की तरह बलवंत जी को अपना भाई मानती हूँ। इनके फैमिली में इनके जितने भाई हैं, सबसे छोटे जिनका बेटा वो परीक्षित है, सरपंच है, जिनके साथ इनका पिछले दिनों में झगड़ा चला था, वो उसके फादर सबसे छोटे हैं ना, उनको मैंने अंकल बोला। भीम सिंह जी के भाई जगदीश अंकल जो प्रिंसिपल थे, उनको मैंने अंकल, उन्होंने यहाँ तक बोल के रखा था, उनकी बेटियां आज भी जिंदा हैं, उनकी बेटियों की शादियों के कार्ड पे ऊपर मेरा नाम लिखा है एज ए सिस्टर, ठीक है। उनकी सुनिए, उन्होंने मुझे बेटी बना के रखा हुआ था। वो कहते थे कि मैं भी, तू मेरी बड़ी बेटी है, अपने 3 बच्चों को बोल के रखा था। आज ये लोग वो बहन बेटियों के रिश्ते को बताता करने एक कुर्सी के लिए। हर्ष जी इतना मत गिरिए प्लीज़, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आज भी रिक्वेस्ट करती हूँ, इस पार्टी को बचाओ, इस घर को बचाओ, घर की लड़ाई को बाहर मत लाओ। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.